जी, पहली बात मैं किसान नहीं हूँ, मेरे परिवार किसान है, मेरी मदर किसान रही है, खेती करती, उनका सहयोग। तो किसान परिवार से तो है आप, तो किसान परिवार से जब किसान के बच्चे होते हैं वो किसान की ही गिनती में आते हैं। दरअसल क्या जब नंबरदार का बेटा होता है उसे नंबरदार ही बुलाया जाता है। लेकिन मेरे साथ थोड़ा उल्टा हो रहा है। लोग पूछते हैं कि इससे पूछो इसने कितनी खेती करी, कितने बीघे जमीन है, तो मैं झूठ पे विश्वास नहीं रखती। मैं खेती नहीं करती, मैंने बचपन में अपनी माँ को सहयोग करा, किसान परिवार से, और महिला किसान की बेटी हूँ। जी जी, वही बात है ना, ये बुद्धि की सोच की अपनी ऐसी सोच है। तो मैं वो लोग कमेंट करके कुछ नेगेटिव करे, इससे पहले मैं क्लियर कर दूं। क्या कहना चाहोगे आज महापंचायत ग्राउंड में पहुंचे? यही कहना चाहेंगे, सबसे पहली बात तो सब एक है। यहाँ पे देखा आपने माहौल, कितनी भारी संख्या में यहाँ पर सभी किसान आए हुए हैं, महिलाएं भी आई हुई हैं। तो ये इस चीज़ को दिखाना चाह रहे हैं, डराना चाह रहे हैं, लेकिन हिम्मत तो उनकी देखो ना, वो डरे नहीं और सिर फूटे हैं उनके, वो फिर भी पंचायत में आगे बैठे हुए हैं। ये बड़ी बात है ना। तो इसी तरीके का किसान पंचायत के जरिए ही माहौल बनाएंगे, किसान पंचायत के जरिए ही इनको सत्ता से हटाएंगे। हमारे पास क्या ऑप्शन है भाई? हम डंडे नहीं मार सकते, हम इनको कुछ कह नहीं सकते। हमारे पास तो यही ऑप्शन है ना कि हम अपना जो वोट है उसको सही दिशा में चुन करके डालें और एकता बना करके रखें। परसों 4 बार लाठीचार्ज किसानों के ऊपर होता है। बीजेपी के मुख्यमंत्री जो करनाल में आते हैं, उनकी पंचायत मीटिंग होती है, विधान जो अपने निकाय चुनाव उनको लेकर, लेकिन किसानों का ऐलान होता है, काले झंडे दिखाएंगे। 4-5 बार जो है किसानों के ऊपर लाठीचार्ज होता है। कहाँ तक संभव है? ये इस चीज़ को चाह रहे हैं। अब जैसे पूरे देश में आंदोलन चल रहा है, आपको भी पता है। ये इस तरीके की हरकत इसलिए कर रहे हैं ताकि हरियाणा में जो पूरा जोशीले से आंदोलन चल रहा है, सभी को पता, पंजाब में चल रहा है, यूपी में चल रहा है, और सभी राज्यों में आंदोलन है, लेकिन इतना वो नहीं है। तो एक राज्य के लोगों को डरा करके अगर वो घर बैठ जाए तो फिर यूपी वाले भी बैठ जाए, फिर पंजाब वाले भी बैठ जाए, फिर राजस्थान वाले भी बैठ जाए। ऐसा माहौल बनाने के लिए इस तरीके की हरकत करनाल के अंदर जब भी कोई सीएम की बैठक होती है और पूरे करनाल को बैरिकेड किया जाता है, जिससे आम सीएम बैठक करता ही क्यों है भाई? सीएम बैठक करते क्यों, ये बताओ ना। सवाल, मान ली सीएम की बैठक करता क्यों है भाई? सीएम या पीएम कोई बैठक करता तो वो जनता के लिए करता है ना। एमपी कोई बैठक करता वो जनता के लिए। अब जनता कर रही आंदोलन, अब जनता बैठक करवाना नहीं चाहती तो किसे खाली कुर्सियों को बात सुनाएंगे? या जो अपने वे हैं क्या बोलते हैं उनको, झोला छाप आदमी, उन्हें सुनाएंगे? जनता के लिए बैठक कर जाते, जनता उनको स्वीकार नहीं रही तो नहीं करनी चाहिए बैठक। जब आपको पता आपके आने से किसान आपका यहाँ विरोध करेंगे तो आपको नहीं जाना चाहिए। क्या आपको लगता है कि जैसे ये जो बस्तारा टोल प्लाजा पर किसानों पर लाठीचार्ज हुआ और किसानों के सिर फोड़े गए, एक किसान की मौत भी हुई, वो कहीं ना कहीं मैनिपुलेटेड था? क्योंकि उस दिन जो बैठक थी वो सीएम की, ताकि किसान वहां ना बढ़ सकें, कहीं ये मैनिपुलेटेड है? लगता है आपको प्री प्लान है? देखिए, मैंने आपको बताया ना, ये ऐसी हरकत जानबूझ के कर रहे हैं। मैं तो खुल के बता रही हूँ, घुमा के भी नहीं बता रही हूँ, सीधा मैं बोल रही हूँ। दूसरी बात, ये जो सिर फोड़ना, लाला लाजपत राय जी थे, उनके सिर में भी डंडा लगा था, उनकी मृत्यु हुई थी। और आज हमारे यहाँ भी एक चाचा थे कि उनके सिर में डंडा लगा और उनकी यहाँ मृत्यु हुई, शहादत हुई। तो वो बात इतिहास में दर्ज है, ये वाली बात भी इतिहास में दर्ज होगी। और उनकी शहादत पे आंदोलन जीता भी गया, लोगों का सहयोग रहा। तो ये भी एक इंकलाब की आवाज़ है कि आपका आंदोलन सक्षम होगा। जी जी, क्योंकि इतिहास फिर से दोहराया जा रहा है ना। शुरुआत इन्होंने करी है, डायर बन के ये बंदा आया यहाँ पे, और उसके बाद में लाठी सहन करने के लिए लाला लाजपत राय जी की तरह मेरे बाबा जी जिनकी मृत्यु हो गई, और भी बहुत सारे। तो शुरुआत इन्होंने कर दी ना इतिहास की। जब जब इतिहास दोहराया गया है तो इनकलाब जरूर लिखा गया है। जब जब एक बूंद किसान की गिरी है तो इनकलाब जरूर लिखा गया है, सैलाब जरूर आया है। तो बिल्कुल सैलाब आएगा, सत्ता परिवर्तन भी होगा, घबराए नहीं, और एक रहमे बस इकट्ठे रहमे। संयुक्त किसान मोर्चा से नेता राकेश टिकैत, उन्होंने अभी परसों जब वो पता करने आए इन लोगों का जो किसान चोट खाए बैठे हॉस्पिटल में थे, उन्होंने इस जो मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार है इसकी तुलना उन्होंने तालिबान से की। क्या मानते हैं इसको आप? देखिए, ये लोग बोलते थे कि मतलब पूरे जो नेशनल मीडिया है उन्होंने काफ़ी दिखाया तालिबान को, काफ़ी दिखाया। वो सिर्फ इसलिए दिखाया, हर महीने तो 26 रुपये गैस पे बढ़ रहे हैं। आपका दिमाग वहाँ से हट जाए, मुद्दे से आप हट जाएं, इसलिए वो दास्तान तालिबान दिखा रहे हैं। ठीक, दास्तान तालिबान देखो, हमें क्या देखना, हमसे भी तो पूछो। हम भारत में रह रहे हैं और आप भी भारत में हो, और वो भी भारत में, जो दास्तान तालिबान दिखा रहे हैं। हमें दास्तान जवान देखना, दास्तान किसान देखना, दास्तान महिला सम्मान देखना, दास्तान रोजगार बेरोजगार देखना,
दास्तान है आंदोलन देखना जो देश में चल रहा है। हमें क्या देखना, आप जनता से भी तो पूछो जनता क्या देखना चाह रही। दास्तान है मुख्यमंत्री जी की हालत देखनी, दास्तान है प्रधानमंत्री जी की हालत देखनी। मन की बात तो आप देखिए, क्योंकि मेरे पास तो मन की बात सुनाने के लिए घर भी है, परिवार भी है, किसान भी है, तो उनकी मन की बात सुनना मैं नहीं चाहती, ना मैं पसंद करती। डीएसपी जी बोलते हैं जो यहाँ से जल निकलेगा उसका सिर फोड़ दिया जाए, कहाँ तक उचित मानते हैं? SDM थे शायद, सिन्हा जी। देखो आप क्या सही मानोगे, मैंने बताया ना आपको, फिर से इतिहास दोहराने वाली बात है, सिर फोड़ने वाली बात है। आप ऐसे व्यक्ति को, उनके मम्मी पापा को मैं ये कहूँगी, जो आंटी अंकल हैं, कि आपने इस व्यक्ति को इतना पढ़ाया और आपने इस लायक बनाया कि ये जनता की सेवा करे, ना कि जनता के सिर फोड़ने के आदेश देवे। तो मेरी उनके माता पिता से अपील है, आंटी अंकल आपने जो इन्हें सिखाया ये भूल गए हैं, चकाचौंध में अंधे हो गए हैं सरकार की, तो आप इन्हें वो वापस फिर से वही सिखाया जाए। 5 तारीख को मुजफ्फरनगर में जो है कार्यक्रम रखा गया, महापंचायत रखी गई है, हरियाणा में भी लगातार न्योते दिए जा रहे हैं, तो क्या लगता है वहाँ से कुछ और बड़ा बदलाव जो है आंदोलन को? 2022 है जी, केंद्र का रास्ता जाता है, यूपी से होकर के 80 सीट एमपी की हैं और 403 विधानसभा एमएलए की हैं, तो बदलाव होगा। और पंचायतें जगह जगह चल रही है, लेकिन ये कि एक बड़ी पंचायत ऐतिहासिक है, ताकि सब लोग इस बात से एक सीख लें और अपने क्षेत्र में जा करके पंचायत करें, उन्हीं का हिस्सा होगा। जी भाई पूनम जी, जैसा कि गुरनाम सिंह सलूनी ने भी कहा अभी, और कल हर्ष शिकारा ने भी कहा कि हरियाणा का किसान कब तक लाठियां खाएगा। हाँ जी, देखिए जो हरियाणा की सरकार है, अभी देखो हम किसी को डंडे मार सकते हैं क्या? आप बताइए, क्या ये हमारे नियम में आता है? नहीं आता। मैं तो यही बोलूँगी कि आपको सैल्यूट करूँगी कि आपका पेशेंस इतना है कि आप इतना मार खाने के बाद भी अड़े हुए हैं। लेकिन मैं किसी को ये नहीं बोलूँगी, कह देंगे हिंसा फैलाना चाहते हैं, आप भी शायद नहीं बोलेंगे इस बात को। बस इतना है, आप सहनशील हैं काफ़ी, और इतना तो सहयोग आपको करना पड़ेगा सत्ता परिवर्तन तक, या यूपी में एक बदलाव होगा तो जरूर बिल वापस होंगे, लेकिन सबका सूद समेत वापस लिया जाएगा, ऐसी बात नहीं है, वापस दिया जाएगा। एक आखिरी सवाल जी, किसानों की और सरकार की इस लड़ाई में भोली भाली जनता जो पिसती है, परसों हमने करनाल देखा, पूरा सीन था, एम्बुलेंस तक फंसी हुई थी, लोगों की क्या गलती है? देखो ये किसानों की लड़ाई और सरकार की लड़ाई, और मैंने वो चैनल भी भाई का एक देखा था, एक भाई थे, मैं उनका चैनल का नाम नहीं जानती, वो दिखा रहे थे कवर करके, जो आम जनता थी उनसे उन्होंने सवाल करा। मैं जिस दिन ये वारदात हुई है करनाल में, तो मैं सीतापुर में किसान महापंचायत को संबोधित करी थी, वहाँ पे पंचायत रखी गई, क्योंकि यूपी में माहौल नहीं बनाएंगे तो 2022 का चुनाव बहुत अहम है पूरे देश के लिए, तो मैं वहाँ थी। तो जब वो आम जनता से सवाल कर रहे थे, तो पुलिस वालों से भी उन्होंने सवाल करे कि आम जनता किधर को जाए। एक व्यक्ति थे, वो बीमार थे और उनके हाथ में भी पेशाब की थैली थी जो उनके शरीर में लगी हुई थी, तो वो कहते इधर से रास्ता दो, तो वो कह रहे नहीं आप इधर से नहीं जाओ। पुलिस वाले उनको मना कर रहे थे, किसानों ने नहीं मना करा, और रास्ता जो रोका हुआ था वो पुलिस ने रोका हुआ था, डाइवर्ट पुलिस ने रास्ता करा था, किसानों ने नहीं करा। 20 किलोमीटर का घुमा करके, क्योंकि पेट्रोल पंप वाले इनके साढ़े मामा है नहीं आगे, पेट्रोल पंप वाले इनके मामा लगते होंगे, इसलिए 10-20 किलोमीटर किसानों को घुमा रहे थे। भाई किसान ने अगर एक बैरिकेटेड लगा रखा कहीं पे, तो आप उसको कहोगे ना। यहाँ पे आपने देखा होगा सारा पुलिस ने, क्योंकि खट्टर जी आ रहे हैं भैया, बच के रहिए, डर आ रहा है, अब वो आ रहे तो आप, मेरा मतलब है खट्टर आ रहे हैं, तो उस चीज को आप देखो कि रोक कौन रहा है और जनता को परेशान कौन कर रहा है, और नाम बदनाम किसान का कर रहा है। जनता ने तुरंत इनके मुंह पर तमाचा मारा, ये कहा जी पुलिस ने रास्ता भटका रखा। अपने सीएम साहब तो शहर से बाहर भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो भी है रख सकते थे, अपनी पार्टी की जो भी है। मैंने क्या बताया था अभी भाई जी, ये चाहते हैं आपको भड़काना। हरियाणा की जो जनता है, दरअसल यहाँ के लोग जो हैं एकदम से उनको मतलब पूरी मजबूती से अग्रेसिव से हो जाते हैं, लेकिन वो ये नहीं भूलते कभी भी कि आंदोलन चल रहा है सभ्यता वाला, इस चीज़ को वो ध्यान में रखते हैं। तो इसलिए सारी रूपरेखा निकल के आ जाती है कि किसानों ने सब सही किया, इन्होंने गलत किया, तो वो इनको भड़काना चाहते हैं और ज़्यादा। परसों जलियांवाला बाग का उद्घाटन किया। अरे जलियांवाला बाग तो यहाँ बनाने की तैयारी कर दी, मैंने तो बोला भी अपने ऑफिशियल पेज से भैया। वो तो बोला है आपने, तो जलियांवाला बाग का उद्घाटन किया पीएम साहब ने, और उस दिन वहाँ पर पंजाब में किसान भी अरेस्ट किए हैं शाम के टाइम में, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जो वहाँ के पंजाब में किसान अरेस्ट किए, किस बेस पे करें? वो वहाँ पर जलियांवाला बाग का सारे पीएम उद्घाटन करे थे, उनका विरोध करे थे। तो विरोध तो करा ही जावे भैया, भाई विरोध, अगर हमें सरकार की कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही, विरोध तो करना पड़ेगा। अब माहौल अलग हो गया,
देखिए पहले सरकार स्वीकारती थी इस बात को कि लोकतांत्रिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, लोकतंत्र देश में है, तो अगर सरकार की बात से अगर जनता जो है संतुष्ट नहीं है तो विरोध कर सकती है। वो सरकार पुरानी वाली जो है स्वीकार लेती थी इस बात, इसमें ये दिक्कत है स्वीकार कल इसी चीज को रखते हुए कल रोड भी जाम रखे हुए 12 बजे से 2 बजे तक पंजाब में। अभी और भी इस चीज का निर्णय लिया जा रहा है, मुकदमे भी वापस होंगे, देखते रहिए आप, ऐसा नहीं होंगे। एसडीएम ने ये बोला 2 दिन से नहीं सोए, उसके बाद सिर फोड़ दो, मतलब हमारे सिर फोड़ का सोएगा वो आदमी। चौटाला जी लाइव आते हैं कि किसान भी है जो 365 दिन में 200 दिन नहीं सोते। इस एसडीएम के ऊपर बोला उन्होंने कि 2 किसान भी है जो 365 दिन में 200 दिन नहीं सोते, लेकिन फिर भी दुष्यंत चौटाला किसानों के साथ नहीं खड़े होते। देखो दुष्यंत चौटाला दुपल्लड़ी बात कर रहे हैं, आपको भी पता वो किसानों के कितने साथ थे, कितने वो अपने डिप्टी सीएम की कुर्सी छोड़ करके आए। अब वो सोच रहे कुछ नहीं हो पा रहा तो अब जो थोड़ा सा करके देख लूं, ना जाने किसान माफ कर दे, पर कोई बात ना, दे रहा रहे दुरुस्त रहे, थोड़े थोड़े आ तो रहे लाइन पे। लेकिन अब एसडीएम सिन्हा जी नहीं सोए, क्या नाम था उनका, आयुष सिन्हा, अब वो नहीं सोए भैया, किसान थोड़ी दंड भरेगा इस बात का, किसान के सिर फोड़ के आप उस तसल्ली करोगे क्या? पंडित जी आज टोल पर लाठीचार्ज हुआ भैया, उस मसले पर आपकी व्यक्तिगत राय क्या है? व्यक्तिगत राय यही है, सबसे पहले तो उनके माताजी पिताजी जो है समझावे उन्हें और उनको वापस वो संस्कार देवे जो उन्होंने दिए, ठीक। दूसरी व्यक्तिगत राय ये है कि आप उनको जो है इस लायक न छोड़ें कि वो आगे से इस तरीके के बयान और इस तरीके से जनता के सिर फाड़े और प्रताड़ित करें। मैम आप गाजीपुर बॉर्डर पे जब आंदोलन शुरू हुआ वहाँ पर आपने शिरकत की और वहाँ से आपकी पहचान बननी शुरू हुई और बेबाक बोलने में आपकी पहचान बढ़िया हुई, निखर कर आए। क्या महसूस करते हैं इसको लेकर आप, कि आप किसानों की अगुवाई कर पाएंगे जिस तरह बेबाक बोलते हैं, बिना डरे बोलते हैं और पर्चे भी देश की लड़की ISPCS रही है, देश की प्रधानमंत्री भी महिलाएं रही हैं, ऐसी बात नहीं है। तो क्या खूबी है नरेंद्र मोदी जी में जो वो देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं और हम देश के किसानों की अगुवाई नहीं कर सकते, हमारे बुजुर्ग अगुवाई नहीं कर सकते? क्या कमी है हमारे अंदर? फिर क्या आपको कोई कमी नजर आती है मेरे अंदर? क्या आपको इनके अंदर कमी नजर आती है? इनके अंदर कमी नजर आती है? देश के 75 साल के प्रधानमंत्री देश को चला सकते हैं और आने वाले समय भी चुनाव लड़ने की तैयारी कर सके, हालांकि उम्र एज नहीं रहेगी, है ना, तो क्या देश का युवा अगुवाई नहीं कर सकता किसानों की? बिल्कुल। किसानों के ऊपर लाठीचार्ज जो है सर फूटे, उसके बाद किसानों को अरेस्ट कर लिया गया। अरेस्ट करने के बाद गुरनाम सिंह चढ़ूनी आते हैं, जो रोड है उसको जाम कर दिया जाता है, किसान को छोड़ दिया जाता है, रोड खोल दिया जाता है, बोलते हैं जीत हुई है। किस चीज़ की जीत हुई है? ये वाली बात तो उन्होंने किस उस पर बोली है, हो सकता है मुकदमे कुछ करवा दियो खत्म, मुझे इस विषय में जानकारी नहीं है, मैं उनसे पूछ करके ही आपको जवाब दे पाऊंगी। हो सकता है उन्हें इस बात का मैसेज आ गया हो कि मुकदमे वापस। जी बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका।